अब हार्ट काम कैसे करता है, बात ये है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है, हार्ट जो है वो लगातार सिकुड़ता और फैलता रहता है, और हार्ट के सिकुड़ने और फैलने को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, जिसे अपन शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन क्या है, प्रत्येक हृदय धड़कन पर हृदय एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। जब ये सिकुड़ता है तो इसका ब्लड निकल के चला जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है, और जब ये फैलता है तो आसपास के बॉडी पार्ट से ब्लड उसमें आ जाता है। मतलब पूरे के पूरे हार्ट में लगातार ब्लड आता है और लगातार उससे ब्लड जाता है, और ये प्रोसेस चलती है उसके सिकुड़ने और फैलने से। तो उसके सिकुड़ने और फैलने को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन। एक बार हृदय का सिकुड़ना और एक बार हृदय का फैलना, उसे अपन क्या बोलेंगे, हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। ध्यान रखना, 0.8 सेकंड का समय लगता है एक हार्ट बीट में, और एक हेल्दी पर्सन में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट कंप्लीट होती है, 72 हार्ट बीट पर मिनट। इसे अपन क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। मतलब एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। मतलब 72 बार क्या होगा, उसमें हृदय की धड़कन होगी। हमने बताया कि एक हृदय की धड़कन में क्या है, एक संकुचन और एक शिथिलन। संकुचन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और शिथिलन को क्या बोलते हैं, डायस्टोल। मतलब सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, लगातार हार्ट धड़कता रहता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हृदय की धड़कन, हार्ट बीट। ठीक है, अब हार्ट बीट का ओरिजिन कहां से होता है। हार्ट बीट का ओरिजिन होता है, हमने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बताया, और हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको बताया था हमने कि राइट ऑरिकल जो होता है, उस राइट ऑरिकल के ऊपरी भाग पर एक नोड पाई जाती है। उस नोड को अपन क्या बोलते हैं, एस ए नोड। कौन सी नोड बोलेंगे, एस ए नोड। जो हार्ट है, हार्ट के राइट ऑरिकल के ऊपरी पार्ट पर एक नोड होती है, एक मस्कुलर नोड, उसे अपन क्या बोलते हैं, एस ए नोड। और उस एस ए नोड में क्या होता है, हार्ट बीट के इंपल्स क्रिएट होते हैं। हार्ट बीट के इंपल्स क्रिएट होंगे किसमें, एस ए नोड में, और उस एस ए नोड के इंपल्स जो हैं वो दोनों ऑरिकल की वॉल में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जो हार्ट के दोनों ऑरिकल्स हैं, उन ऑरिकल्स की वॉल में स्प्रेड हो जाएंगे क्या, हार्ट बीट के इंपल्स, जिससे दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका ब्लड कहां जाएगा, अपनी अपनी ओर के वेंट्रिकल में जाएगा, और उसी समय ऐसे नोड को जो इंपल्स हैं उसे कौन रिसीव करेगा, उसे रिसीव करती है एबी नोड। 2 नोड है, याद रखना। राइट ऑरिकल के ऊपरी भाग में, राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में एक मस्कुलर नोड पाई जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एस ए नोड, जहां से क्या होता है, हार्ट बीट स्टार्ट होती है। हार्ट बीट के इंपल्स क्रिएट होंगे वहां से, और हार्ट बीट के इंपल्स दोनों ऑरिकल की वॉल में फैल जाते हैं, और जैसे ही दोनों ऑरिकल की वॉल में स्प्रेड होंगे इंपल्सेस, वैसे ही क्या होता है, दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका ब्लड कहां जाएगा, अपने अपनी ओर के वेंट्रिकल्स में, और जैसे ही वेंट्रिकल्स में आता है उसी समय ऐसे नोड के इंपल्स को रिसीव करती है कौन सी नोड, एबी नोड। एबी नोड सेकंड नोड ऑफ हार्ट, जो क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है किसका, हार्ट बीट के इंपल्स को आगे बढ़ाने का काम करती है। और हार्ट बीट के इंपल्स किसके द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं, नीचे उसके पाए जाते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज पाए जाएंगे, और वो बंडल ऑफ हिज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की तरह हार्ट बीट के इंपल्स को नीचे ले आएंगे, और नीचे पाए जाते हैं परकिंजे फाइबर्स। वो परकिंजे फाइबर्स क्या करते हैं, हार्ट बीट के इंपल्स को वेंट्रिकल की वॉल में पहुंचा देते हैं, जिससे दोनों वेंट्रिकल भी क्या होंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जैसे ही दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स का ब्लड जो होता है वो अपनी अपनी ओर के एओर्टा में पंप कर दिया जाता है। इस प्रकार से हार्ट बीट चलती रहती है। मतलब एक सिस्टोल, एक डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। इसका कंट्रोल कौन करता है, एस ए नोड, और नीचे वाली कौन सी नोड, एबी नोड। अपन देखते हैं उसका डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर बताया था, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हैं। ऊपर के 2 चैम्बर कौन से, ऑरिकल्स, और नीचे के 2 चैम्बर कौन से, वेंट्रिकल्स। ठीक है, हार्ट बीट, हार्ट बीट मतलब क्या है, हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल। मतलब हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है। जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसका ब्लड बॉडी के पार्ट में
पंप हो जाता है, और जब हार्ट फैलता है, रिलैक्स करता है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड उसमें आ जाता है। तो लगातार हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल की दो प्रोसेस चलती हैं। सिस्टोल मतलब संकुचन, सिकुड़ना, और डायस्टोल मतलब फैलना या स्खलन। ठीक है, तो सिस्टोल और डायस्टोल जो क्रमिक रूप से होती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। एक हार्ट बीट का समय कितना है, 0.8 सेकंड, और 0.8 सेकंड वाली ये हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी होती है, लगभग 72। हमने ये बताया था कि हार्ट बीट का ओरिजिन कहां से होता है, राइट ऑरिकल के ऊपर अपर पार्ट पर एक नोड पाई जाती है। उस नोड को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे नोड। यह क्या करती है, हार्ट बीट को स्टार्ट करती है। जो अपनी हार्ट बीट है, लगातार हार्ट धड़क रहा है, हृदय धड़क रहा है, तो हृदय की धड़कन का स्टार्ट कौन करती है, ऐसे नोड। जैसे अपन क्या बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, हृदय का पेस मेकर, क्योंकि यहीं से हार्ट बीट स्टार्ट होती है, यहीं से हार्ट बीट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो अपन कह सकते हैं कि एस ए नोड क्या है, हार्ट का पेस मेकर है। तो हार्ट बीट का स्टार्ट एस ए नोड द्वारा हो रहा है। एस ए नोड द्वारा जो हार्ट बीट की इंपल्स क्रिएट होंगी, वो इंपल्स मतलब आवेग, हृदय को सिकोड़ने वाले आवेग जो होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो हार्ट बीट के इंपल्स क्रिएट होते हैं किसमें, एस ए नोड में, और एस ए नोड के ये इंपल्स दोनों ऑरिकल की वॉल में फैल जाते हैं। ऊपर दोनों ऑरिकल्स हैं, तो ऑरिकल्स की बॉल में, दोनों ऑरिकल्स की बॉल में ऐसे नोड के इंपल्स फैल जाएंगे, और जैसे ही ऐसे नोड के इंपल्स ऑरिकल की बॉल में फैलते हैं, दोनों ही ऑरिकल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। और जैसे ही दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे, वैसे ही उनका ब्लड अपनी अपनी ओर के वेंट्रिकल में मूव कर जाता है। मतलब ऑरिकल के सिकुड़ने पर उनका ब्लड कहां गया, वेंट्रिकल में आ गया। इसी समय क्या होगा, एस ए नोड के इंपल्स को कौन रिसीव करेगी, ए बी नोड। यहां पर ये दूसरी नोड है, इसे अपन क्या बोलते हैं, ए बी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये कहां पाई जाती है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के राइट साइड में। हमने बताया था कि दोनों ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम होता है, जिस प्रकार से दो कमरों के बीच में क्या होती है, दीवार होती है, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि दो कमरे सेपरेट हैं, बीच में एक क्या है, दीवार। तो वैसे ही दोनों ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम है, उस सेप्टम को अपन क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्यों बोलते हैं इंटर, मतलब बीच में, किसके बीच में, ऑरिकल्स के बीच में, तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के राइट साइड में एक मस्कुलर नोड और पाई जाती है, उस नोड को अपन क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड, सबसे पहले ऐसे नोड के इंपल्स को कौन रिसीव करेगी, ए बी नोड। ए बी नोड से अटैच ब्रांच कौन सी, बंडल ऑफ हेज, और बंडल ऑफ हेज नीचे गए हैं किस रूप में, परकेंजिया फाइबर्स। परकेंजिया फाइबर्स कहां पर फैले हुए हैं, वेंट्रिकल की वॉल में। तो एस ए नोड क्या करेगी, इंपल्स को क्रिएट करेगी, और एस ए नोड के इंपल्स दोनों ऑरिकल की वॉल में फैलेंगे, जिससे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनका ब्लड कहां आएगा, अपनी अपनी ओर के वेंट्रिकल में। इसी समय एस ए नोड के इंपल्स को रिसीव कौन करेगी, ए बी नोड। मतलब ए बी नोड क्या करती है, ऑरिजिन नहीं करती, स्टार्ट नहीं करती, उसे आगे बढ़ाती है, कंडक्शन में हेल्प करती है, किसके, हार्ट बीट के। तो हार्ट बीट की इंपल्स रिसीव कौन करेगी, ए बी नोड, और ए बी नोड इन इंपल्स को आगे बढ़ाएगी किसके द्वारा, बंडल ऑफ हिज के द्वारा। और बंडल ऑफ हिज से होते हुए ये इंपल्सेस, देखो ये एरो से दिखा रहे हैं अपन, ये इंपल्सेस कहां जाएंगे, परकेंजिया फाइबर में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्सेस, मतलब संकुचन के इंपल्स कहां पहुंचते हैं, वेंट्रिकल की बॉल में पहुंचती हैं, वैसे ही दोनों वेंट्रिकल भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उनका ब्लड कहां चला जाएगा, अपने अपनी ओर के एओर्टा में, वापस ऑरिकल में नहीं आएगा। ऑरिकल में क्यों नहीं आएगा, हमने बताया था कि ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में तो आता है, लेकिन वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या पाते हैं, वाल्व पा जाते हैं। ये बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये वाल्व क्या करते हैं, ब्लड को वापस ऑरिकल में जाने से रोकते हैं। वाल्व का काम ही क्या है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, मतलब वेंट्रिकल से किस में ना जाने देना, ऑरिकल में जाने से रोकना। बल्कि वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाता है, उनके एओर्टा में। राइट वेंट्रिकल से कौन सा एओर्टा निकला है, पल्मोनरी एओर्टा, जिसके द्वारा ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा एओर्टा निकला है, सिस्टमिक एओर्टा, जिसके द्वारा ब्लड कहां जा रहा है, बॉडी के डिफरेंट
पार्ट में, मतलब आपको ध्यान रखना है कि वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा में, और वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में कब जाएगा, जबकि दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यही प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट का स्टार्ट कहां से है, ऐसे नोड से। कंडक्शन किसके द्वारा है, किसके द्वारा आगे बढ़ती है, एबी नोड से। हार्ट बीट में 3 स्टेज हैं, एक कौन सी, ऑरिकल सिस्टोल। ऑरिकल सिस्टोल मतलब क्या है, दोनों ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना। जब ऑरिकल सिकुड़ते हैं तो उनका ब्लड कहां आएगा, वेंट्रिकल में। इसका समय कितना होता है, 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड का समय लेते हैं दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में, सिकुड़ने में। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनका ब्लड कहां आएगा, एओर्टा में जाएगा ऊपर। इसका समय कितना होता है, 0.3 सेकेंड। उसके बाद अब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल भी क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब क्या होगा, कुछ समय के लिए हार्ट रेस्ट करता है, 0.4 सेकंड के लिए हार्ट क्या करेगा, रेस्ट करेगा। इस स्टेज को अपन बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और जब दोनों पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ऑरिकल भी और वेंट्रिकल भी, तो फिर क्या होंगे, ये दोनों ही पार्ट फैलकर, रिलैक्स होकर अपनी प्री कंडीशन में वापस आते हैं। मतलब ऑरिकल भी डायस्टोल होंगे, वेंट्रिकल भी क्या होंगे, डायस्टोल होंगे, फैलकर अपनी पूर्व कंडीशन में वापस आते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि हार्ट 0.4 सेकंड के लिए क्या करता है, रेस्ट करता है, विश्राम करता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जिसमें हार्ट फैलकर अपनी पूर्व कंडीशन में वापस आता है। तो पूरा समय कितना हो गया, ये 0.8 सेकंड। तो हार्ट बीट जो है एक, वो कंप्लीट होती है कितने समय में, 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगली हार्ट बीट आएगी, उसमें भी कितना समय लगेगा, 0.8 सेकंड। 0.1 सेकंड मतलब ऑरिकल सिस्टोल, 0.3 सेकंड मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल, और 0.4 सेकंड मतलब कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। पूरा का पूरा हार्ट फैलकर अपनी पूर्व कंडीशन में वापस आता है। इस प्रकार से एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाएगी, और एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में समय लगता है 0.8 सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें? तो हार्ट बीट का स्टार्टिंग, हार्ट बीट की स्टार्टिंग कहां से है, ऐसे नोड से। कंडक्शन कौन करता है, एबी नोड। तो हार्ट में 2 मस्कुलर नोड पाई जाती हैं, जो हार्ट बीट के ओरिजिन और कंडक्शन के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो ऐसे नोड है उसके साथ क्या कोई ब्रांच है अटैच, नहीं है, वो सिंगल नोड है, उसके साथ कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है। लेकिन जो एबी नोड होती है उसके साथ एक्सेसरी ब्रांच के रूप में क्या अटैच रहती है, पीछे बंडल ऑफ हेज अटैच रहते हैं, और साथ में क्या अटैच रहते हैं, पर्किंजे फाइबर्स। ऐसे नोड के इंपल्स से क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑरिकल। एबी नोड के इंपल्स से क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल। ऐसे नोड क्या करती है, ओरिजिन, या क्या करती है, कंडक्शन। कोई दिक्कत इसमें?